में ए क्यूब इक्वल्स टू 64। तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये रूट में चल जाएगा। फोर आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी जो साइड होंगी वो सारी 4 होंगी, बट इसमें चेंज जाएगा, ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 8A हो जाएगा। ये 8A हो जाएगा। 8A नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8A क्यों हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8A की वैल्यू तो 4 आई है। तो हमने इसकी लेंथ मिली 8, ब्रेथ 4 और हाइट भी 4 मिली। अब निकालना क्या है इसका? मैम सरफेस एरिया। हाँ, फॉर्मूला लगाओ। उससे तुम्हें कुछ पूछना ही नहीं है, उसका अलग काम है, तुम्हारा अलग है। फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिख के दिए, बस तुम्हें लिखना है खाली उसको। कुणाल फटाफट करो बेटा, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है बस। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तुमने, पहले लिखते तो सही, इतना इंटू इतना। चलो अब करो, कोई नहीं। क्लैप फॉर कुणाल। क्या कहते हैं, जो मैं सुबह लड़के थे वहाँ पे, उसमें से सेकंड क्वेश्चन कौन करेगा? देवांश आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन आता है ना, आ जाओ। और थर्ड क्वेश्चन युवराज करेगा। युवराज इज इनसाइड द क्लास। बस हो गया उसका, यही तो बर्बादी है। वो करना चाहे तो अच्छा कर लेता, बट वही है ना, जिस समय प्रैक्टिस होती है गायब ही रहता है। जी देवांश फटाफट करो। क्वेश्चन पहले बताओ, समझाओ, उसके बाद। इसमें एक सिलेंडर और वो दे रखा है, और उसमें बताया करके सिलेंडर के ऊपर हमने एक हॉलो हेमिस्फीयर रख दिया है। सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है कि हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर? हेमिस्फीयर के ऊपर। तो हेमिस्फीयर नीचे बना, फिर ऊपर से हटा दो। इसमें मेजरमेंट सारी लिख लो, उसके बाद बुक। इसमें डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। हाँ और इसमें हमें इसकी हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर पूरे की। हाँ, जोर से बोलो बेटा थोड़ा। और किसी चीज़ की ज़रूरत है या तुमने सब कुछ लिख लिया? मैम इसकी हाइट में वो तो तुम निकाल लोगे ना, तो तुम बुक यहाँ रख दो, बुक की तो ज़रूरत नहीं है आप। हाँ चलो। हाइट इसकी हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। किसकी हाइट हो जाएगी? 6। सिलेंडर की। हाँ तो लिख दो वहाँ, सिलेंडर की हाइट मार्क करो, फिगर में अंदर से मार्क करो हाइट, सिलेंडर की हाइट अंदर साइड से मार्क करो। सिलेंडर की हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर। तू मेरे हाथ से मार खाता, अंदर आ। पापा से कहना, और मैं कहूँगी आज कि कम से कम स्कूल के प्रोग्राम्स में किसी एक और बच्चे को तैयार करें कॉन्गो बजाने के लिए। और लोग भी बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? यस मैम। बजाते हैं ना। तुम अपनी क्लासेस क्यों मिस करते हो? स्कूल में तुम 10th के बच्चे हो। चलो कहीं बाहर कोई प्रोग्राम बड़ी टीम लेके जाना है तो अलग बात है, कम से कम स्कूल में तो मत मिस कर, छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए। तीसरा क्वेश्चन करेगा अभी यहाँ। अभी मैं ही बात करूंगी पापा से। समझाओ बेटा इसको, तुमने क्या लिखा? बाकी बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? सेकंड चल रहा है।
हाँ सेकंड हो गया, चलो तुम करो। हमें इसमें इसका वो बता रहे हैं, हम सरफेस एरिया बताना है हाँ। सिलेंडर और हेमिस्फीयर का, तो फिर हम टोटल बताना है, टोटल या कर्व? कर्व सरफेस एरिया बताना है। हाँ। तो फिर हमें इसमें मैम दोनों का ऐड करिएगा मैम, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो जल्दी फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो। अभी तो कर रखा है तुमने सुबह ही। चलो अंदर चलो, और विपरीत डायरेक्शन में बैठ जाओ, एक इधर एक उधर। तेरी सीट कहाँ है? तेरी सीट कहाँ है? उठ के वहाँ से ना, यहाँ क्या करोगे इसके साथ? हलवा पूरी बनाओगे? कॉपी पेन चाहिए होगा कि नहीं? आके यहाँ मेरे बगल में बैठ, चेयर लेके इधर। और दूसरा कहाँ गया राज? कहाँ पे है? हाँ कहाँ है? तू भी आगे आ जा, कॉपी पेन लेके आ गया हो। जल्दी आ सुमित, कॉपी ले आ, खाली बुक भी ला, बुक भी ला, बुक भी ला। राज तू इस साइड आओ, जल्दी आओ सुमित चौधरी। ये कुर्सी आगे कर, मेरे बगल वाली आगे कर। राज इधर बैठ। वो सुमित कुर्सी है यहाँ पर, इधर क्या ये चेयर देख रही, यहाँ पर ही रख दे, अब तो वहीं रख दे। चलो चलो स्टार्ट करो उसके साथ। यहाँ बैठो, हो गया? आंसर आ गया? कितना आंसर है? 572 सेंटीमीटर का। वेरी गुड, क्लैप फॉर देवांश, बहुत बढ़िया। नाउ युवराज कम हियर। डन हो गया? अब तो एक काम कर, अगला पन्ना पलटो, ठीक है, और इसमें बिना देखे लिखो, ठीक है। CSA TSA, पहले क्यूब लिखो, क्यूब का है। लेटरल और कर्व्ड एक ही होता है। हाँ तो CSA, उसको CSA मत बोलो, उसको कहो लेटरल, और TSA और वॉल्यूम है। पहले कर्व सरफेस एरिया लिखो, कर्व लिखो, या उसी को लेटरल भी कहते हैं। चौक लेने चले गए क्यों? दूसरा फिर लिखो टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा लिखो वॉल्यूम। जल्दी, बाकी सारे बच्चे जिसका सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन करिए। तू भी कर, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो पहले, तुम भी पढ़ो तीसरा क्वेश्चन। समझाना भी है युवराज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो उधर। चलो फटाफट करो। ये चौक ये रखी है, और चौक लाई थी वो, आ गई बड़ी सी चौक रखी थी उसमें। हाँ मेजरमेंट्स लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन समझा दो और स्टार्ट करो। ये इससे बता रहे हैं कि कौन है और उसके नीचे हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। जोर से बोलो। इसमें बता रहे हैं कि कौन है, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, उसका रेडियस गिवन है, उसका रेडियस 3.5 है, और उसकी टोटल हाइट, उस वेसल की टॉय की टोटल हाइट है 15.5। अगर रेडियस इसका ऐसे इधर को है तो ऐसे नीचे को भी रेडियस इसका 3.5 ही होगा। तो अगर हम इसको कोन की हाइट पता करनी होगी तो हमको टोटल हाइट गिवन है ना, हम कोन मतलब टोटल हाइट में से जो उसका रेडियस है इसको माइनस कर देंगे तो वहाँ भी मार्क कर दो 3.5, नीचे की तरफ भी मार्क करो। ऐसे भी ये भी 3.5 ही होगा। अब पहले लिखो रेडियस ऑफ द कोन, सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन निकालो। लिखो इधर से हाँ, राइट हैंड साइड से लिखो हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू, फिर निकाल के बताओ।
इसकी हाइट आ गई माइनस करने के बाद क्या आती है 12। अब हमको पता चलता है कि इसमें दोनों का टोटल सरफेस एरिया दोनों का सरफेस एरिया प्लस करना है। तो इसके लिए सिलेंडर हाइट में निकालेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है। मुझे कोई भी बात करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। कंसंट्रेट इन योर कॉपी और इन ब्लैक बोर्ड, दोनों में से एक जगह कंसंट्रेट करो। अगर आता है तो खुद से कॉपी में कर लो, और अगर नहीं आता तो बोर्ड पे जो हो रहा है उस पर कंसंट्रेट करो। इंसो चौधरी ध्यान दो इधर, ठीक है? नींद नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी जमाई ले रहा। चलो इधर कंसंट्रेट करो। इसलिए ये फॉर्मूला होता है। अब हमको क्योंकि हमको स्लैंट हाइट भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे एल है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर था तो हम लोग 7.2 भी कर सकते हैं। 7.2 आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद। उसके बाद एलसीएम लेके उनको ऐड कर देंगे। यहीं पे कर दे, यहीं पे कर दे। प्लस उधर वाला तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। कितना आएगा? 625 आएगा। 25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो 625 का क्या निकलेगा? 625 का, हाँ 625 का क्या निकलेगा? 20 आएगा। नीचे 4 का क्या हो जाएगा? 2। तो 25.2 एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो तुम? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो वैल्यू आई है ना, ये एल स्क्वायर की आई है। ठीक है, और हमको तो एल चाहिए होता है, तो एल क्या हो जाएगा? 625/4। 625 का 25 आ गया, इसका 2 आ गया, तो 25.2। तो एल की जगह 25.2 रखेंगे फॉर्मूला में। 12.5 है, चाहे तो 25/2 भी रख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, करो। फॉर्मूले में रखेंगे। हाँ, फॉर्मूले से बाहर फॉर्मूले लेंगे हम। पाई और आर, पाई और आर बाहर आ जाएगा। सब बच्चे कर रहे हैं, गर्ल्स ऑल डूइंग, बॉयज ये कर रहा है। ये बीच में क्या नाम है इसका? बेटा तुम कर रहे हो? हाँ, तुम समझ रहे हो तुम? कल अगर राहुल एक्स्ट्रा क्लास में कल आएगा तू, और अगर मुझे फॉर्मूले लर्न नहीं मिले, चाहे तू रो के कर, जाग के कर, सो के कर, दंड बैठक लगा के कर, उल्टा सर नीचे पैर ऊपर करके कर फॉर्मूले याद, लेकिन मुझे कल चाहिए यार। सुन लो, हो गया देवांश? गुड। कृष्णा हो रहा है? तुम्हें खुद से आता है कि समझ के कर रहे हो? हाँ। 2 से 2 कैंसिल कर देता है यहीं पे। हाँ चल एलसीएम ही ले ले, यहीं पे 2 एलसीएम ले ले, दोनों जगह 2 आ रहा है। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही तो आएगा। हाँ हाँ हाँ, कर दे कर दे। ट्वेंटी 25 और 14 कितना होगा? 25 और 10 35, 35 और 4 39। पाई की वैल्यू रखो। आंसर अच्छा, पाई की वैल्यू तो रख दी। क्या है बाहर? ये 11 है। हाँ कट कर दो। 2 को 11 से कट कर सकते हैं। 5.5 जा, फिर मल्टीप्लाई करो।
5.5 से 39 मल्टीप्लाई हो सकता है आंसर पीछे अपॉन में ही दिया हो। कैसे दिया है? अपॉन में दिया है, पॉइंट में दिया है। हाँ पॉइंट में दिया है। हो गया। सुमित तो सुधर जाए, लग जाएगा 10th में, बता रही हूँ, ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल पढ़ने में। हो गया, पॉइंट में आ रहा है आंसर। फिर ऐसे क्या पूरा कैसे आ गया? दिखाओ जरा कहाँ गया, कितना आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो? थर्ड कर रहे हो? कितना आ रहा है? 240। इधर रखो जरा। वेरी गुड। तुझे कहीं पे तो गलती करी हुई है। 4 से काट देता है 11 में। हो गया, वेरी गुड। क्लैप फॉर युवराज। आप सुबह जिन बच्चों ने किया था उसमें से कौन गर्ल मुझे ये दोबारा करके दिखाएगी? यही क्वेश्चन इसको करो और इसको ऐड करो। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो, डाउट है। मैम जो 144 था उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई बताओ युवराज, कम हियर बेटा। ये एक डाउट पूछना चाह रहा है, इधर आ जाओ, इसको समझाओ, पूछो। वो जो 144 को 4 से मल्टीप्लाई करा वो करा क्यों करा? क्यों करा? हाँ बताएगा वो। क्योंकि यहाँ पे 4 से इसलिए हुआ कि जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था तो एलसीएम हमारा 4 आया था। हाँ। 1 4 जा 4 1 का टेबल में 4। हाँ समझ गए, 1 का टेबल 4 में 4 बार ही जाएगा, इसीलिए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, नीचे वाले से पहले डिवाइड करते हैं, जितना आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का 4 में 4 बार ही जाएगा टेबल, तो इसलिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई। वेरी गुड, बैठ जाओ। गर्ल्स में जो गर्ल्स मैंने सुबह, कौन गर्ल्स थी? अदीना के अलावा कौन करेगा? कौन महारथी गर्ल्स थी सुबह? कौन कौन आया था एक्स्ट्रा क्लास में सुबह? ये कौन है तेरे बगल में? तुझे आता है क्वेश्चन? आता है क्वेश्चन? वो पीछे देख रही है। क्वेश्चन 3 आता है? अच्छे से नहीं आता, तुम आ जाओ। मतलब तुम्हें अभी अभी क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व हुआ है, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही करने की। यही क्वेश्चन तो करना है दोबारा। इसको रैप करो, स्टार्टिंग से करो। लाओ कॉपी, इधर लाओ तुम। हाँ चलो बेटा तुम समझाओ अपना। इसमें टॉय गिवन है जिसमें कोन भी दे रखा है, एक हेमिस्फीयर दे रखा है। जो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन जो है उसके ऊपर माउंटेड है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। राज तो ये खड़े हमें टॉय दे रखा है, इसमें हमें और वहाँ देख, वो जो समझा रही, बहुत ना तेरी मुंडी को मैं काट दूंगी। कैसे कर रहा है? और सेम रेडियस हेमिस्फीयर की भी यही है। और जो हमारी टोटल हाइट है, आप क्यूबॉइड के याद करेगा, ठीक है? क्यूबॉइड का काउंट सरफेस एरिया, 5.5। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया, और जब हमें कोन की हाइट निकालनी होगी तो हम इसी को, हम जो ये रेडियस है यहाँ पे जो ये भी इसका 3.5 ही होगा क्योंकि इसका रेडियस ही है। तो जब हम इसकी कोन की हाइट निकालने के लिए हम इसको 3.5 से माइनस करेंगे 15.5 को। ये लिखो। तो हमारा तुम ट्वेल्व करो, आएगा। कर लिया ना तुमने क्वेश्चन? अभी कहाँ करा तूने? स्क्वायर रूट कितना आएगा? 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 लिखे यहाँ। हाँ 25/2 रख दिया ना, यार कैलकुलेट करो। 2r करा था तुमने, क्या करा? पाई की वैल्यू रखी 22/7, r की रखी, l की वैल्यू ये हो गई 25/2, और प्लस लिखी। हाँ मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया? तेरी बजा दूँ अभी? हम दोनों की और फिर 2 कहाँ गया? 2 गायब हो गया। 2 × 7/2, 7/2 रेडियस है ना, तो ये 2 कहाँ चले गए? यहाँ 2 भी आएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई में। 2 × 7/2। अब अगले लाइन में इसको करो 25/2, ये रहेगा। यहाँ तो 11 बचा, देखो 11 × एक एक बच्चे की तरह समझा रहा है। पढ़ा बिल्कुल क्लास 1 में पढ़ते हो तुम, ब्रैकेट लगाओ पढ़ा। 25/2, और ये कितना हो जाएगा? 7 × 14/2,
अब क्योंकि दोनों के नीचे 2 ही है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे और अपॉन 2 आ जाएगा पहले हम स्टैंड हाइट फाइंड करेंगे। और फिर बाहर से 11 से मल्टीप्लाई करो। हमें 13 अकाउंट हो जाएगा। अब चाहे तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं या पहले 2 से ये कैंसिल करके 5.5 आएगा। देखो भाई 11 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, फिर 39 से मल्टीप्लाई। इसके नीचे 1 मानो। हाँ, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? मैम 4 और 1 हाँ। का 4 होगा। हाँ 49 प्लस हाँ इसको इससे इंटू करेंगे। 144 इंटू 4। थर्ड क्वेश्चन आ गया तुम्हें प्रिंस? आ गया अच्छे से? फोर्थ वाला ट्राई कर रहे हो तुम लोग या कौन सा कर रहे हो? फोर्थ वाला हो गया प्रिंस, तेरा भी हो गया? चौथा करो। देवांश इसको समझाना फोर्थ क्वेश्चन। एल बेटा 25/4 नहीं आएगा। जब एल निकाल रही हो तो रूट हटा दो ना। अब रूट निकालने के बाद ही तो 25 आएगा। अभी भी रूट क्यों लगा रही हो? यही गलतियां एग्जाम में भी करते हो तुम लोग। बस अब सीधे फॉर्मूला लगाओ, टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। अंश चौहान, डू यू नो फोर्थ क्वेश्चन? यू विल एक्सप्लेन नेक्स्ट, ओके? फोर्थ क्वेश्चन तुम करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन कौन करेगा बॉयज में से? अपने आप से बोलो, वॉलंटियरली कौन करेगा फिफ्थ क्वेश्चन? अंश चौहान नहीं, तेरे को तो फोर्थ दे दिया ना। बॉयज में से कह रही हूँ, बॉयज में से। दीपांशु को नहीं आता और इसको नहीं आता, इसको ये हीरो को कहाँ है? लकी परिहार कहते हैं जिसको, है हीरो हीरा लाल। कहाँ है? आया है? तेरे को नहीं आता फिफ्थ क्वेश्चन? हाँ तो ट्राई करोगे अभी इसके बाद तुम। फोर्थ में तुम तैयार हो और फिफ्थ में ये, मतलब अपनी मर्जी से 7th कर लूँगा। बोर्ड में भी वहाँ जो बोर्ड बैठेगा तो क्वेश्चन पेपर बनाने उसको बोल के आना कि 7th क्वेश्चन देना, मुझे 7th आता है। तुम्हारा गलत आ रहा है, तुमने कैसे कर लिया? 32 तो आएगा ही नहीं, 39 आएगा। 11 तो ठीक आ रहा है बाहर और अंदर 39 आएगा। 7 2 जब 14 और 14 ऐड करोगी 25 में तो कितना आएगा? 39 आएगा। हमें होश में रह के क्वेश्चन करना है, पी पा के नहीं करना है। एक छोटी सी गलती एग्जाम में बहुत भारी पड़ सकती है। नहीं आएगा। आ गया? वेरी गुड, गुड लिख ले नीचे से खुद ही। हैं? नहीं आऊँगा? क्यों? स्कूल नहीं आ रहा? घूमता रहे बेटा तू। कहाँ पे? कहाँ पे हुआ है? हरगानी में या कहीं और? जहाँ मेरा घर है तो तेरा जाना वहाँ बिल्कुल अति आवश्यक है। नामकरण का भात खाने है तो मत जा, यहाँ शाम को चले जाना स्कूल के बाद। छुट्टी है? तू ही रखने वाला है क्या नाम? चलो क्या आएगा ये? 214.5 स्क्वायर लिखो। वेरी गुड, क्लैप फॉर व्हाट्स योर नेम? आरती। क्लैप फॉर आरती, वेरी गुड। यहाँ पर एक क्यूब है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर उल्टा करके रखा गया है, ये दरवाजा बंद कर दो। जिसका सर्कल पार्ट इसकी क्यूब की एक साइड के ऊपर रखा गया है। तो इसमें हमें क्यूब पूरे इसका शेप का सरफेस एरिया निकालना है। पहले हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे।
ऊपर कर हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा है, पूरे इसको नहीं दे पा रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ये मैंने पहले बोर्ड पे उसमें बताया था ना, जब कराया था सबसे पहले। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस 1, तो पाई आर स्क्वायर आया, और क्यूब की साइड 7 दे रखी है। हु इज स्पीकिंग रेगुलरली? अगर क्यूब की साइड 7 है तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 7 ही हो सकता है, और उसका रेडियस हो जाएगा 3.5। आ रहा है समझ में क्या कह रहा है? ये साइड ऑफ द क्यूब आएगी प्लस 2.7। आर क्या हो जाएगा उसका आधा 7/2 इंटू 7/2, ऐसे भी कर सकते हो 2 बार, जैसे मर्जी वैसे कर लो, जैसे आसान लगता है वैसे कर लो। स्क्वायर हाँ करेक्ट, हाँ वो ये कुछ डाउट पूछ रहा है, बताओ, एक्सप्लेन, खड़े होकर पूछो। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ना, इसमें क्या निकालने को बोला है? कर्व्ड सरफेस एरिया बोलना है, ठीक है। और हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया हमेशा नहीं होता 3 पाई आर स्क्वायर, उस हेमिस्फीयर का होता है जो बंद होता है, ठीक है। अब हमें जो दिख रही है सरफेस हेमिस्फीयर के सामने, देखो बोर्ड पे जो दिख रहा है ऊपर वाला हिस्सा ही तो दिख रहा है, जो नीचे फ्लैट है वो थोड़ी दिख रहा है हमको, वो तो दबा हुआ है ना। तो जो बाहर बाहर का है उसका क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। $5.5 11 का आधा कितना होता है? अभी पैसे दूंगी तो फटाक से गिन लेगा। इतना सोच रहा है, 5.5 ही तो होगा, 11 के 2 हिस्से करेंगे तो कुछ कॉमन सेंस भी लगा लो। नोट दे दो तुम्हें, एक एक चवन्नी का हिसाब कर लोगे। पैसों का हिसाब किताब वो भी कर लेते हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, और वैसे नहीं समझ में आएगा उनको इसमें से इतना माइनस करना, लेकिन नोट दे दो उनको, बस सब समझ में आ जाएगा। भाई मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? प्लस भी करेगा, पीछे चेक करो सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, लिख लेंगे अपनी तरफ। अगला क्वेश्चन तेरा हो गया, ये वाला दिखा, यहाँ रख। इतना टिपिकल बना देते हो ना तुम क्वेश्चन को। चल अब कर इसको मल्टीप्लाई, ऐसे ही कर, काट लेता ना उसको, 2 से 22 कट जाता, 11 जा है, और अगर तू इसको 7/2 रखता तो ये और इजी हो जाता। इधर दिखाओ, मैंने 1000 बार कहा है ना, क्वेश्चन को इजी करके करना है, उसको टफ करके नहीं करना है। 6a², a कितना है? 7 ही है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस पाई क्या होगा? 22/7 हो जाएगा, और आर कितना है? 7/2। इसको ऐसे ही रखोगे, ये काटने के लिए ईजी रहेगा इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से तुम और क्या कर सकते हो, चाहे तो यहाँ से 49 प्लस 11 7 जा 77/2 हो जाएगा। यहाँ से तुम 7 कॉमन भी ले सकते हो, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 6 भी कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, बीच में प्लस है, घर की खेती हो रही है, कुछ भी काट दो, 7 कॉमन ले सकते हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ 6 रहेगा, और 7 7 जा 49 प्लस 7 11 जा, कॉमन लेने का मतलब होता है जिसका भाग दोनों में जा रहा हो, जिसका डिवीज़न, वो नंबर अगर हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो उससे ये डिवाइड होता है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, तो इसको मैं बाहर लिख रही हूँ 7 को, इसका मतलब मैं 7 से 49 भी डिवाइड कर रही हूँ, 7 से 77 भी डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। वेरी गुड, क्लैप फॉर अंश। युवराज आ जाओ, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 प्लस 11/2, ठीक है। यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 1 2 जा 2, फिर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस 11 तो ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2 ही होगा, तो 1 से करके उतना ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 84 प्लस 11/2, ये हो जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है तुम मेरे तरीके से करो, तुम्हें जैसे ईजी लगता है तुम वैसे करो, ठीक है। 8 9 95 95/2, 2 से कट जाएगा 3.5 जा, 3.5 इंटू 95 कर लो। और अगर तुम अपनी तरीके से भी कर रहे थे ना, जैसे अगर तुम ऐसे भी कर रहे थे, यहाँ से अगर तुम कॉमन लेके नहीं करना चाहते हो तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्लस उसमें ये ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा। हाँ स्टार्ट करो, ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको भी पॉइंट में निकालो, दोनों का ऐड करो, यहाँ पे करो। हमको गिवन है 5 फॉर्म निकालना है, अंदर सरफेस एरिया निकालना है, तो इसकी गिवन है L, ये इसमें और कुछ ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, ये भी L होगा। अब रेडियस की बात आती है, रेडियस हम यहाँ पे निकालते हैं L/2 डायमीटर, और इसकी साइड भी L है। जोर से बोल, जोर से, साइड जितना जोर से बोल सकते हो उतना जोर से बोलो, माइक नहीं लगा हुआ है क्योंकि, ठीक है, फिर मेरी आवाज़ आती है तुम्हारी नहीं आती। तो फॉर्मूला लगाएंगे, इसका सी से प्लस इसका टी से, और माइनस जो इसका ऊपर वाला टॉप वाला एरिया था वो माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं उसको बता दो, क्यों माइनस के एरिया में वहाँ पे खाली हो गया, अब है नहीं कुछ, है ना, अब कुछ नहीं है। हाँ तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला 6 ये हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद 6 L जो अंदर की साइड को सरफेस बनी है उसको ऐड करेंगे, जो ऊपर से हट गई है उसको माइनस कर देंगे। अब अंदर की साइड को कटोरे जैसी फिगर हो गई तो वो 2πr² ऐड हो जाएगा, और ऊपर खाली हो गया, गड्ढा हो गया ऊपर, यानी ऊपर कुछ है ही नहीं, वो माइनस हो जाएगा। अभी 2πr² में से πr² कृष्णा याद है क्या? πr² बचेगा, πr²। क्योंकि हम उसको पाई की फॉर्म में निकाला था, उसमें पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। रेडियस हमको पता है L/2 है, तो ये देख, अगर तू ऐसे लिखेगा ना एग्जाम में 61 हो जाएगा पक्का, तेरे से ये गलती होगी, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अभी तूने 61 कर दिया था उसको, स्क्वायर प्लस बस। रेडियस की जगह पर एक बात और है, यहाँ पर इसने बोला है कि पाई की फॉर्म में निकालो, पाई की फॉर्म में निकालो बोला है, हैं? तो तुझे कैसे पता पाई की फॉर्म में निकालना है? आंसर सीट में पाई की फॉर्म में होगा। हाँ तो तू क्या कह रहा है, पाई की फॉर्म में निकालना है तो पाई के पीछे आंसर दे। हाँ तो आंसर शीट में पाई में दिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, आंसर शीट में पाई में दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि आप पाई की फॉर्म में निकालो, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में वो आंसर आपका पाई वाली माने, ठीक है। तो आपको वहाँ पाई की वैल्यू रखनी है। अगर लिख के देगा इन द फॉर्म ऑफ पाई तब तो ठीक है, लेकिन अगर लिख के नहीं आया है तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तुम पाई की फॉर्म में ही निकाल लो। इससे कटा अरे बेटा मैंने अभी तुझसे कहा कि ये ऐसे नहीं कटता है, इससे ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, बीच में प्लस है ना, इसको आधा करो और इसमें ऐड कर दो पॉइंट। हाँ बोलो। नंबर कोई गिवन नहीं ना, L ले रखी। अच्छा एल की साइड, अच्छा हाँ ठीक है, तब तो पाई की फॉर्म में ही आए, ठीक है ठीक है। एल की वैल्यू नहीं दी है ये कह रहे अब इसका स्क्वायर कर देंगे और इसके साथ हो। हाँ एल की वैल्यू ही नहीं दी है, फिर पाई की फॉर्म में ही निकालो। स्क्वायर और कॉस टू का यहाँ पे आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे इनका, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो ये है 4 6 जा, 24 L स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई और ये रहेगी 1। जो एलसीएम होता है अगर वही नंबर उसके नीचे हो तो वो बन जा ही जाता है ना। अभी जो आया है हम इसमें से L स्क्वायर कॉमन दे देता हूँ, L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। नहीं ऐसे कभी भी बेटा जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो एक नंबर कटते ही होता है, जब ऐड हो जाता है तब कट होता है, टोटल नंबर कट होता है। अब ये ऐड तो हो ही नहीं सकता, तो ऊपर से एल स्क्वायर कॉमन ले लो। ब्रैकेट क्लोज, नीचे भी आएगा 4। ये हमारा ये का आंसर हो गया। अगेन क्लैप फॉर युवराज।
अब मैं तुमसे थोड़ी खुश हूँ, तुम थोड़ा कुछ कर रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो बोर्ड पे बताओ। फॉर्मूला बोलिए नहीं, समझाने देना क्वेश्चन। कैप्सूल दे रखा, उसकी लेंथ 14 मिलीमीटर है और इसकी डायमीटर 5 मिलीमीटर है। इसको ऐड कर नहीं, और फिर दे रखा कि यहाँ पर 274 में ये ऐड करोगे हैंडल में दो तो ये 65.9 के साथ जाएगा, 274 से तो ज़्यादा ही आएगा, गलत ऐड कर रहे हैं। सुमित इसको ऐड करना बता तू जब। मैम ऐड नहीं, मैंने पॉइंट हटाया, सिंपल सा प्लस करा, फिर जो आंसर आया उसके एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया मैंने। तो प्लस कैसे करोगे? प्लस करने में मैंने पॉइंट हटा दिया, सिंपल प्लस करा। ऐसे प्लस करोगे, ऐसे प्लस होगा, उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट इधर से 74 के नीचे प्लस होगा वो 38.5। इसको बताओ सुमित जरा प्लस करना, तो हमारे पास दो प्लस करना बताओ। हेमिस पेयर है, तो इनका अगर हम जॉइन करेंगे तो पेयर बनेगा, तो इनका सरफेस एरिया हो जाएगा। प्लस करना बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर आर को देने में आर 2.5। अरे मैंने ये कर दिया था 385 भी ला गया था। चौक हाँ ऐसे गलत चौक दे दो भाई इसको। सिंपल ही करना। कौन क्या कह रही है? नहीं है कह रही है, 98 है ना, समझ गए समझ गए। चौक नहीं है, लेके आ जाओ। तो हम 2.5 को अगर यहाँ से इसका पॉइंट बताएंगे नोबडी विल स्पीक आउट। तो इसे हम 25/10 लिख सकते हैं। इससे हम मैं नहीं आ रहा। 5/10 सेंटीमीटर कर जाएगा और ये बचेगा 25.7 याद हो गए पक्का? ला एक बार कर ले फिर लिख के दिखा। 550 लिख के देखे तूने? मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसके निकल गया और बचेगा एक रख दे, बाकी मॉनिटर को या अपने पास रख ले। हमने इन तीनों का निकाल दिया तो बचा बिल्कुल सिलेंडर। इधर कर ले कर ले। अरे लाइन खींच के कर ले यहाँ पे, ऐसे लाइन खींच यहाँ पे। हाँ बस इधर कर लो। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई RH 2 into 22.7 into R 1.5 height पॉइंट हटा दे R 2.5 पेन भी क्या नहीं फटेगा ऐसे आकार में। आराम से खड़े हो जा बेटा, खाली मार खा जाएगा। यहीं पे खड़े होकर लिख मेरे सामने, तो क्वेश्चन भी नहीं कर पड़ा। 6 और AQ इसका होगा
एच प्लस एच वो सी एस ए टी एस ए सरफेस एरिया ना सरफेस एरिया हाइट प्लस एच और ब्रैकेट क्लोज कर, ब्रैकेट शाबाश, वेरी गुड। अब तुझे अभी याद हुआ या नहीं हुआ? जब तूने कोशिश की तो याद हुआ ना? तू घर में करता है हैं? तो फिर याद कैसे होगा? भगवान जी आएंगे तेरे कान में बोलने? तू काम कर ले। तो तू कैसे देखता? तू भी घूमता होगा तो तुझे भी रहनी चाहिए। मैं तो बस सोच रहा था क्वेश्चन तो स्कूल कैसे पहुंचा? हो गया लकी परिहार, वहाँ खड़े हो जाओ। वेरी गुड, क्लैप फॉर लकी। स्टार्ट, टेल योर नेम। शिवानी, डू स्टार्ट। क्वेश्चन समझा दो पहले क्या है। 10 शेप्ड है जिसके ऊपर सरमाउंटेड है होल, और इसमें बताना है कि इसका पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना और फिर इसको जितनी भी कैनवस लगेगी इसमें उससे मल्टीप्लाई। नीचे भी उसका घेरा बना, हवा में लटका है। चलो स्टार्ट करो। इसका डायमीटर 4 है और रेडियस निकालने के लिए हम 4/2 कर देंगे का आंसर है। फिर हाइट दी गई है इसकी, सिलेंडर की हाइट दी गई है 2.1 2.1 क्या सेंटीमीटर या क्या? मीटर। हाँ, रेडियस का भी लिखो यूनिट। तुम कर रहे हो राहुल? कितने क्वेश्चन करे अभी मैं तेरी कॉपी में देखूंगी, ठीक है? अभी तुम पिटने वाले हो मेरे हाथ से बहुत बुरी तरीके से। कॉपी रख के आराम से हाथ बांध के बैठा है, इसका कॉपी बैग में रख के। इसका पूरा सरफेस निकालने के लिए हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, तो हम करेंगे सीएस से सिलेंडर प्लस सीएस से कौन? ठीक है, तो पहले हम सीएस से निकालेंगे सिलेंडर का। जिसको आता है अपने आप से करिए, जिसको नहीं आता समझ के करिए, वो समझा रही है वहाँ पे। कैसे 2 से 2 काट दिया? दोनों ऊपर ही हैं। अपनी मर्जी हो रही, घर की खेती कहीं भी काट दो। 7 से काटो 2.1 को। हाँ, ध्यान देना है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करिए फटाफट। सिलेंडर 26.4 क्या निकाला तुमने? ये CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब CSA ऑफ कोन निकालो। ओके, पॉइंट कहाँ चले गया? जुड़ गया। देखो क्या 44 क्या हाथी घोड़ा गधा मीटर स्क्वायर में आएगा? क्या निकाल रहे हो? हाँ अभी आएगा, रुक जाओ। फिर उसके रेट में क्या नहीं आ रहा बता। ये क्वेश्चन करा किसने? पीरियड कर दिया लक्की ने करा। लक्की अकेला बैठा, पीछे किसी के साथ बैठा देख।
जब पूछ के और पूछ के यहाँ मुझे समझाएगा भी तू आके। लकी परिहार, टेल हिम 6 क्वेश्चन। 6 करा तुमने, 5th करा? 6 बता दो उसको, राज को। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं। अगला कर। बेल बजने का ध्यान देना, मेरा 9th में पीरियड है। सेवंथ क्वेश्चन किसने कर लिया इससे पहले? जो कर चुके हैं कर लिया। 8th करो स्टार्ट। पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा लाडली, सिर्फ 44 ही आएगा। 6 और 4 ऐड होके तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 कैरी 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, जो रेट दिया गया है कैनवस का। ये क्या आया? 44 मीटर स्क्वायर। लिखो इसको, यूनिट के साथ लिखा करो, ये आदत डालिए वरना एग्जाम में हो। ये रुमाल फेंक दो और जल्दी लिखो स्पीड से। कितनी देर लगती लिखने में? उतार मत, पहले तू लिख ले। जब तू उतनी बार लिख लेगा ना बेटा, तुझे खुद ही याद हो जाएगा। पहले 1 को लिखो, 2πRH लिखो, पहले सीधा वही लिखते जाओ ताकि याद रहे। होश में नहीं है, पता नहीं क्या कर रही। क्या? रुपीज लिखो, यही आ रहा है। रुपीज लिख दिया, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर।